हाल फिलहाल में ये एक मुद्दा पूरे देश में ही चर्चा का विषय है, जब नक्सली बड़े पैमाने पर सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर करने के बाद नक्सलियों का क्या होगा, उनका जीवन किस दिशा में मुड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी हमारे साथ विष्णु लांबा जी हैं, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1.5 करोड़ पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ये एक अभियान चला रहे हैं, नक्सल ग्रीन। नक्सल ग्रीन मिशन क्या है, इस विषय में हम इनसे बात करेंगे। इनके पूरे जीवन के विषय में भी हम बात करेंगे कि कैसे ट्री मैन ऑफ इंडिया का खिताब इन्हें मिला और कैसे फिर शुरुआत हुई और अभी वर्तमान में ये जो है छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं आप, यहाँ आने का क्या विशेष कारण है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं भी 5-7 राज्य जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी का दौरा कर रहा हूं। पूर्व नक्सली कहेंगे अब तो उनको, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को अमित शाह जी ने अभी एक उद्बोधन में स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश में कोई माओवादी नहीं रहेगा, माओवाद मुक्त कर देंगे। आप मुक्त कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या क्या वो समाज में यही बताते फिरें कि मैं पूर्व नक्सली रहा हूँ, या वो वन मित्र बता सकते हैं, वन बंधु बन सकते हैं, या जिन जल जंगल जमीन को संरक्षण की बात वो करते आ रहे हैं वर्षों से, उन जंगल और जमीन के संरक्षण को क्या वो वास्तव में कहीं न कहीं आज भी संरक्षित कर सकते हैं? प्रॉब्लम यही तो थी कि वो कानून के रास्ते से नहीं चल पाए। बंदूक की मूवमेंट तो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती ना। मैं संविधान के तरीके से में ही आने वाले हम सब लोग उस दायरे में, तो उसी तरीके से मैं चलना था। तो मेरा यहाँ घूमने का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में, अभी मैं झारखंड में पूरा घूम के आया हूँ, सब जगह छत्तीसगढ़, अभी मैं उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और आपका महाराष्ट्र, ये सब करके मुझे जाना है। तो सभी पूर्व नक्सलियों से जो सरेंडर कर रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो नक्सल ग्रीन मिशन से जुड़े। नक्सल ग्रीन मिशन श्री कल्पतरु संस्थान का एक अभियान है। श्री कल्पतरु संस्थान लगभग 150 से ज़्यादा अभियान चलाता है देश में, दुनिया में कई देशों में निस्वार्थ भाव से चलाता है। एक ये नया अभियान हमने शुरू किया है, अभी निर्णय लिया है। कई नक्सलियों से भी मिले हैं और उन सभी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कैसे भी करके हमारे वन मित्र, वन बंधु का जो आमंत्रण है उसको स्वीकार कीजिए। और इतने शहर स्वीकार कर रहे हैं सब लोग। कल मैं बगदलपुर में और उधर आपके बस्तर में जा रहा हूँ, जगदलपुर में जा रहा हूँ, बस्तर में जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसका उद्देश्य है कि ये इन लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जी सकें ये लोग, और जिस मूवमेंट को लेकर, ये सोच को लेकर के जो बंदूक इन्होंने पकड़ी, वो सोच को इस संविधान के साथ लेकर चलें। अच्छा, ये अभियान तो आपने शुरू कर दिया है ना, तो यहाँ किसी क्या सरेंडर नक्सली साहब से बात हुई है, किसी बड़े लीडर से या छत्तीसगढ़ सरकार से? बिल्कुल बात हुई है। सुरक्षा कारणों से कह लीजिए या जो भी चीजें हैं, मैं कई सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगा अभी। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कईयों के मैं संपर्क में हूँ, नो डाउट, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कईयों के मैं संपर्क में हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम जो 5-5 करोड़ के इनामी हैं, उनके संपर्क में हूँ मैं। एक आध के नाम बता दीजिए। नाम तो अभी रहने दीजिए, 31 मार्च आ रही है, माननीय गृह मंत्री जी ने कही दिया है कि जो बच जाएगा उसको फिर हमारे जवान निकाल लाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कितना बदलाव आया है। वैसे भी वो जंगल को समझ में आ गया। नहीं, जंगल के संरक्षण की बात तो पहले भी करते थे और करते थे, लेकिन होने के बाद आपके साथ फिर जुड़ेंगे वो। बिल्कुल तरीका ठीक नहीं था ना। जंगल की बात करते थे, लेकिन बंदूक के मोमेंट पे अब मेरे लगाए किसी ने पेड़ काट दिए पिछली सर्दियों में, मेरे ही गाँव में काट दिए। मैंने थाने में शिकायत दी है और मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे खुद के गाँव में काट दिया, लांबा में। मैं क्या बंदूक उठा लेता वहां पर? नहीं उठा सकते ना। तो हमने ये तय किया कि हम थाने में शिकायत देंगे। हमने दी, जांच हो रही है, वो वापस लगाएगा पेड़ 4 गुना जितने मेरे पेड़ काटे हैं। उस मांग को लेकर मान्य न्यायालय में जाऊंगा। तो यहाँ पर भी हम ये चाहते हैं, जो बंदूक की मूवमेंट थी उसको छोड़ करके न्याय का रास्ता वो अपनाएं, और उस न्याय के रास्ते पर चल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज में उनको सम्मान मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा। और जिस तरह से चंबल के पूर्व डकैतों को, दस्युओं को जोड़ने का काम हुआ, जो उन्होंने अच्छे परिणाम इतने सालों में दिए। चंबल के डकैतों को भी आपने जोड़ा है अपने इस मुहिम से? जो सरेंडर जो डकैत है, अब तो डकैत नहीं रह गए होंगे वो? नहीं, अब कोई सैद्धांतिक डकैत चंबल में कोई भी नहीं है, लेकिन वहां पर जितने भी थे वो हमारे साथ जुड़े और अच्छा सहयोग मिला सब लोगों का। खूब पेड़ लगाए, किसी ने स्कूल गोद ले ली, किसी ने गौशाला गोद ले ली, और मतलब खूब लोग पेड़ लगा रहे। अभी अभी ये बताइए कि लगभग कितने स्थानों पे आपका ये काम चल रहा है टोटल, और शुरुआत कैसे हुई थी इसके पेड़ों से जो आपको इतना लगाव है पर्यावरण संरक्षण में? कल्पतरु संस्थान हमारा देश के 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में और कई जगहों पर काम कर रहा है। हम लोग कई देशों में काम कर रहे हैं। हम लोग सुंदरवन पे काम कर रहे हैं। हम लोग कितने थे जब पहली बार आपने पहला पेड़ लगाया था? पहला पेड़ तो मैंने शायद 3-4 साल की उम्र में लगाया होगा, लेकिन 5-7 साल की उम्र में मेरी माँ के साथ मैंने आम का पेड़ लगाया था, वो मुझे याद है। कितने पेड़ लगा चुके हैं? 1,60,00,000 से ज्यादा हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला आपको इसके लिए? हाँ, मिले ना, पुरस्कार बहुत मिले, सरकारों ने दिया, समाज ने दिया, और बहुत सम्मान मिले। अमृता देवी मिला, राजीव गांधी मिला, और वानी की मिला, और
एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय निर्माण पुरस्कार मिला, राज्यपाल के कई बार सम्मानित हुए, मुख्यमंत्री उसके बहुत 500 से ज्यादा पुरस्कार अभी मिले। अभी पूरा फोकस आपका नक्सल गिरन अभियान पर है। अभी बिल्कुल बिल्कुल हम सब लोग नक्सल गिरन अभियान पर एक टीम हमने बनाई है, जो इन 5 राज्यों से संबंधित हमारे वॉलंटियर है उनको हमने इस काम पे लगाया है। 5 राज्यों के कलेक्टर कितने और भी अभियान चलाता है ना, ग्रीन बचपन अभियान चलाता है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, इंडो नेपाल ग्रीन मिशन चलाता है, नेपाल में काम कर रहे हैं हम लोग, वहां पर तो हमारे सांसद ही बन गए वॉलंटियर, छोटे छोटे जो आपके वॉलंटियर थे वो सांसद बन गए हाँ, नेपाल बन में। गए। कल वो एक चैनल पर लाइव थे कल मेरे साथ, तो कल शपथ लिए ना उन लोगों ने, अच्छा, तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो अभी आप सांसद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुल कुछ नक्सलियों का आपने टारगेट भी तय किया है क्या कि इतने नक्सलियों को हम अपने अभियान से जोड़ेंगे? नहीं, नक्सली सभी जुड़े, सभी वन मित्र बने, सभी वन target बंधु आपने बने, तय लेकिन किया? हाँ हमारे संख्या? कार्यक्रम में जो कोई हम लोग संख्या आपने हम खुद लोग तय किया हो जो? हम लोग जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जयपुर में, बड़ा एक नक्सलियों का जो कुंभ हम प्रस्तावित कार्यक्रम हमारा है जो सोच रहे हैं, उसमें प्रमुख लोग सभी, जैसे पूर्व चंबल के जो पूर्व दस्यु वहां पर आए और लगभग 38 दस्यु वहां पर थे, मलखान सिंह, मोहर सिंह, सरू सिंह, हाँ ये सब लोग, हाँ महिला भी थी, पुरुष भी थे। तो वैसे यहाँ से हमने जो प्रमुख प्रमुख नाम हैं वो वहां जाकर के एक शपथ लेंगे, और वहां की आने वाली पीढ़ी जो है देश की, वो जो गलत रास्ते पर जा रही है उसको ये मैसेज देना है, उसको ये मैसेज देना है कि न्याय का रास्ता ही सही है। अंततोगत्वा आपने नहीं देखा, कम समय में बहुत पैसा कमाने के लालच में लोग, आजकल युवा क्या गलत कर रहा है। एक छोटी सी बात बताऊं, गाड़ी भी चलाता है तो कितनी बदतमीजी चलाता है, कई बार देखते हैं ना हम लोग, कितना बुरा लगता है, मन में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, तो इसलिए मैसेज जाएगा इस बात का। अच्छा लांबा जी, अरावली हिल्स का जो मामला, क्योंकि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। हसदेव का भी मामला छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ हसदेव में भी हम साथ हैं, छत्तीसगढ़ में हसदेव का मामला चला, मैं तब भी आया, उस समय हसदेव में भी हम साथ हैं। हम लोग चाहे वो कोई भी रहा होगा, हम लोग आपके तेलंगाना वाले मामले में भी हम लोग गए, हैदराबाद में जो हुआ, हम लोग, मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा जन आंदोलन, जो जन आंदोलन अरावली के लिए अरावली के लिए हम खड़े थे, हसदेव वहाँ के पे लिए खड़े लोग थे। एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे, उतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा यहाँ? नहीं, यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा कि जो लोग आदिवासी लोग हैं, वो लोगों को सबसे पहला प्रश्न है, मैंने कहा ना अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, उनकी हालत तो देखिए। आप हिडमा हिडमा तो चिल्ला रहे हो चैनल पे, लेकिन हिडमा को तो वास्तविकता देखो, आप ही ने दिखाया हिडमा को, हमने देखा ईटीवी का वो आपका चैनल समाचार देखा, ईटीवी ने हिडमा का घर दिखाया, जब पहली बार तो मैं दंग रह गया देख करके, ये हिडमा का घर है जिसके नाम से इतना पूरे देश में तहलका मचा पड़ा है, उसकी स्थिति क्या थी। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी हिडमा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि उनकी हालत खराब है लोगों की, वो आंदोलन करेंगे कि बच्चे पालेंगे, करेंगे क्या क्या, और जो आंदोलन करने की स्थिति में वो कई लोग बिक गए, कई लोग जो खड़े हैं उनको सरकार दमन कर देती है उनका। मेरी प्रार्थना है, जहां जैसे जो जिसके हाथ में है संभव है वो साथ खड़ा हो, इन लोगों की ताकत बने, मीडिया अपना अपना काम करे। कि औद्योगिकरण के नाम पे जो पेड़ों को काटा जा रहा है और जो जंगलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका समाधान क्या है, आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण के नाम पे प्रकृति से जो ले रहे हैं वो देना पड़ेगा। बात किसी केवल ये इतने बड़े जो आपने लगा रखे हैं फैक्ट्रियां हैं जो कोयला आपके निकाल रही हैं, ये इस बात इन्हीं की नहीं है, चाहे कोई भी हो, जो प्रकृति से आप ले रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, तो सब ठीक चलेगा। प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, प्रकृति जब अपनी औकात पे आती है तो सब ले लेती है। इसी कोरबा में आपने कोरोना देखा है, ये वो कोरबा है जहां पर हर जगह देखो ना, आप मेरे पीछे जो पेड़ लग रहा है, ये बादाम का पेड़ लग रहा है, ये काजू आ रहे हैं, इतने काजू आ रहे हैं आपके सामने, ये कोरबा में संभव है, ये राजस्थान के किसी कोने में संभव नहीं है। लेकिन ये मैंने तभी कहा आपको, चाहे कोई भी चीज हो, जहां पर आप सत्य की रक्षा साहस के साथ करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से क्या ताकत है इनकी, क्या मजाल है इनकी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे लाडले नेता आदरणीय गहलोत साहब को हराया वहां कोर्ट में, आप पता करो वर्ल्ड डेबिट आर्ट सेंटर का, मैं तो कोर्ट में लड़के वहां हरा, कितने मुकदमे कितने लोगों के खिलाफ कर रखे हैं, और कितनों ने हमारे खिलाफ कोशिशें कर ली, लेकिन खड़े ना डंके की चोट पर। अच्छा लांबा जी, एक तरफ आप पर्यावरण संरक्षण की बात भी कह रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ आप औद्योगिकरण का विरोध भी कर रहे हैं। सरकार के साथ नहीं, सरकारों का जैसे आप सहयोग ले रहे हैं और सरकारों उद्योगों का का विरोध कर रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, जहाँ- आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें? नहीं, मुझे कोई सामंजस्य दिक्कत बिठाने नहीं, मेरे साथ सारे नक्सली परिवार जुड़ रहे हैं, सारे लोग जो सरेंडर करके आ रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितना सरकार के साथ नहीं जुड़ पा रहे उतना समर्थन मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो इसलिए बात विरोधाभास की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, जो गलत होगा वो चाहे आपकी माताजी के हाथ से गलती हो जाए तो भी हम कह सकते हैं माताराम आपने जानबूझ के इतनी सारी मिर्ची डाल दी सब्जी में, हम कह सकते हैं ना, उनको कह सकते हैं ना, या माँ इसलिए नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, जहर खा जाएंगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, जहाँ गलत है वहाँ सत्य कहना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ,
आप मशीनीकरण का या इनके औद्योगिकरण का विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात का है, जो प्रकृति से आप ले रहे हैं, आप कोयला निकालते जा रहे हैं, आप पेड़ कहाँ लगा रहे हैं? आप पेड़ कहाँ लगा रहे हैं? आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, आप कोयला निकालते जा रहे हैं लगातार। छत्तीसगढ़ की जमीन को आपने खाली कर दिया है। आने वाली पीढ़ियों को क्या करोगे आप? कहाँ जाएंगे लोग? क्या होगा? तो उद्योगों का जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, लगातार मुखरता से जैसा आप विरोध करते हैं, तो कभी कोई संकट भी आप पे पैदा हुआ कि कोई धमकी मिली, कोई हमला हुआ? तीन बार हमले हुए तीन बार, उसके बारे में बताइए हमको। तीन बार हमले हुए। पहले बनास को लेकर के, अवैध खनन को लेकर के, अरे पेड़ कटाई का विरोध करने के मामले को लेकर के, वन्य जीवों का शिकार रुकवाने के मामले, चोट लगी कई बार होता। आपने सोशल मीडिया पे देखा, ये टूटी पड़ी, दोनों उंगलियां टूटी पड़ी, ये गंडासा मारा हुआ है, टांके, अरे पूरे बहुत कुछ हुआ है। अरे मरने के लिए तो पैदा हुआ आदमी। आप और हम बच जाएंगे क्या? कोई, सबको जाना है, सबका तय है। ठाकुर जी ने सब तय कर रखा, किस समय जाना, किस जगह जाना है, कितनी सांसें बाकी है, कैसे भी रोक लो इन सांसों को, नहीं रोक पाओगे। आए हो तो कुछ करो, कितने हो भले और हो जाए, कितने ही हो भले और हो जाए। आप जिन आपकी सेठ जी की बात कर रहे थे फैक्ट्री के, वहाँ एयरपोर्ट पे ताला लगा दिया मैंने जयपुर में, आप देखो पता करो। फिर सेठ जी मिलने भी आए मेरे से, तो मैंने कहा ना कि सच में बहुत बड़ी ताकत है, सच में बहुत बड़ी ताकत है। आप जहाँ बिक गए वहां पर आप झुक गए। अरावली जैसा आंदोलन क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में भी खड़ा होना चाहिए हसदेव को बचाने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप खड़ा करेंगे या आपकी कोई सहभागिता रहेगी इसमें? आंदोलन खड़ा करना नहीं, मतलब आप जिस तरह से अरावली में सब एकजुट हुए, मैंने उस तरह से हसदेव को बचाने के लिए क्या कोई हसदेव को बचाने के लिए कल भी साथ आपकी कोई भूमिका होगी? कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। हसदेव यहाँ के फेफड़े हैं भाई, कैसे भूल सकते हैं हसदेव को? जो लोग यहाँ सांस के साथ में खड़े हैं, ताकत के साथ खड़े हैं, उनको कमजोर थोड़ी किया जा सकता है, समझौता नहीं किया जा सकता। प्रकृति परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इन नदियों को, इन पहाड़ों को, इन दरियाओं को, इन समंदरों को, इन तितलियों को, इन झरनों को, इन फूलों को, इन पेड़ पौधों को, इन पशु पक्षियों को नहीं छोड़ सकते। वो यहाँ के फेफड़े हैं छत्तीसगढ़ के। हसदेव के साथ थे, कल भी आज भी हैं। न किसी से कोई खरीद पाया हमें, न कोई हमें डरा पाया, न कोई हमें झुका पाया। बस ये है कि हमने संविधान के रास्तों पर चलने की शपथ ले रखी है। इसलिए तय है हमारा कि जब चंबल के दस्युओं को समझ में आ गया, नक्सलियों को समझ में आ गया, इतने बड़े बड़े आ रहे हैं ना, पापा राव और ये वो इतने लोग आ रहे हैं, जब ये इनको समझ में आ गया तो फिर ये क्या चीज़ है। लेकिन जनता जनार्दन एकजुट रहें, यहाँ के जिंदा लोग दिखाएं कि हम जिंदा हैं। हसदेव क्या चीज़ है? सब जगह समझौते होंगे, बैठेंगे आपके साथ, समझौता करेंगे वो कि नहीं साहब इतने हम पेड़ काट रहे हैं, इस कार्य से ले रहे हैं, इतना हमें विकास करना है, तो उसकी जगह वो इतना पेड़ लगाएंगे, वो देंगे। जो ऑक्सीजन वो ये पेड़ देता है, इसकी क्या कीमत है, उस कीमत के आधार पर माननीय न्यायालय ने कहा है ये तो। और न्यायालय आपको अधिकार देता है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आप पेड़ बचाएं, आपके ये मौलिक कर्तव्य है आपका। चलिए ठीक है रामबा जी, आपके मिशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और ईटीवी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सफल हों इसमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम बात कर रहे थे विष्णु लांबा जी से, ट्री मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हो चुके हैं और नक्सल ग्रीन मिशन लेकर अभी ये चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी इन्हें मिला है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए कई बार हमले भी हुए, लेकिन मिशन इन्होंने लगातार जारी रखा है। अरावली जैसा आंदोलन हसदेव के जंगलों के लिए भी खड़ा होना चाहिए और ये आने वाले भविष्य में इस आंदोलन के सहभागी भी बनेंगे। इन्होंने इस तरह की बातें हमारे साथ साझा की है। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।